Hello everyone, welcome to the new class. Up till the previous class, we had discussed about the various disease causing microorganisms. We had discussed some of the disease causing methodologies, how it is spread, as one or two few names about diseases, what are the common methods of transmission, or how how is the disease being transmitted from one organism or one infected person to another. So in today's class we will discuss about some specific topics. It is a readable topic, so we will just read and just try to understand it. Organ specific and tissue specific manifestations. So देखते हैं ये क्या होता है. So the disease causing microorganism enter the body through various different means. मतलब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरीके से जो हेल्थी पर्सन होता है उसके शरीर के अंदर इन्फेक्टेड पर्सनस के द्वारा जो कीटाणु रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स रहते हैं, वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में बीमारियां फैला देते हैं. सो उसके बाद वेयर डू दे देन गो, इसके बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है उनका, उसके बारे में बताया गया. द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू दिस माइक्रोब्स, so there are many possible places, organs, tissues where they can go. so हमारा शरीर तो वैसे भी बहुत बड़ा है. जिस तरीके से एक बड़े सिटी में हम इंसान कहीं ना कहीं इधर उधर मंडरा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा शरीर, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए हमारा शरीर एक पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं. वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको किसी भी एरिया में अटैक करने का मतलब इच्छा है. जिस तरह हमारे पास हमारे देश ने हमें राइट टू फ्रीडम का दर्जा दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, उसी तरह ऑर्गेनिज्म के पास भी हमारे शरीर के अंदर एक राइट टू फ्रीडम का जरिया है, जिसके तहत वो कहीं भी जा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम टू ट्रैवल के तहत. तो वैसे वो फंडामेंटल राइट्स को कुछ मानते नहीं है. I'm making you to understand. Do not take it in another way. just समझने के लिए आपको बता रहे हैं. Okay. So there are different species of microbes to have evolved to home on different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. If they enter from the air via nose, they are likely to go to the lungs. हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में वो जा सकते हैं, राइट. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ रहता है वो हम कंफर्म नहीं कह सकते. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नोस के द्वारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुस रहा है, एनी माइक्रोब्स इज ट्राइंग टू एंटर इनटू आवर नोस, तो जाहिर सी बात है इट विल डायरेक्टली गो इनटू द लंग्स, है ना, क्योंकि हमारे नाक में से जो विंड पाइप जाता है, जो सांस लेने वाली नली होती है, विंड पाइप, दैट डायरेक्टली एंटर्स इनटू द लंग्स. देन डेफिनेटली बीमारी फैलाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लंग्स में डायरेक्ट जा सकता है. कोरोना वायरस अच्छा खासा एग्जांपल है आज के सिनेरियो में. अगर नाक से डायरेक्ट एंट्री होती है तो विंड पाइप में जाकर लंग्स को अफेक्ट कर सकता है. इसी वजह से आप लोगों को मास्क वगैरह रेगुलरली, अगर बाहर जाते हो तो मास्क वगैरह रेगुलरली यूज़ करने के लिए कहा गया है, और अपने हाथों को बीच बीच में नाक या मुंह की तरफ ना ले जाने के लिए कहा जाता है. बिकॉज इफ़ यू डू सो, सपोज द वायरसेस आर ऑन योर बॉडी, ऑन योर पाम, इट माइट एंटर इनटू थ्रू योर माउथ और थ्रू योर नोज इफ़ यू टच विथ योर हैंड्स. तो इसलिए आपको प्रिकॉशन के तहत बताया जाता है कि डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट टच योर नोज विथ योर हैंड्स नाउअडेज. आजकल ऐसा करना अच्छा नहीं है. वैसे पहले भी ये था प्रिवेलिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर नेसेसरी सो दैट वी कैन बी स्टेइंग सेफ. ओके, तो ये एक ज़रिया है. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट मेथड, और कोई तरीके हैं, देखते हैं क्या बताया गया है. दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस. जो ट्यूबरकुलोसिस फैलाने वाले बैक्टीरिया है वो इस तरीके से हमारे शरीर में फैलते हैं. नोज़ के द्वारा एंट्री मारते हैं, नोज़ से लंग्स में पहुंच जाते हैं, लंग्स में डायरेक्ट पहुंचाने के बाद लंग्स को बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं, टीबी जैसी बीमारी हो जाती है, राइट. एंड इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ,
they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria. अब शरीर में बैक्टीरिया अगर हमारे माउथ से एंटर होता है तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन उसके जो गट वगैरह होते हैं, गट मतलब उसकी दीवार जैसे स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर, इन दैट इट कैन स्टे देयर एंड इट कैन अफेक्ट आवर इंटेस्टाइन्स वेरी बैडली. इफ़ इट इज़ एंटर्ड डायरेक्टली इनटू द लिवर, अगर वो लिवर की तरफ जाता है, अगर कोई वायरस वगैरह है तो जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ हो सकती है, पीलिया जिसे कहते हैं. सो देर आर डिफरेंट वेज दैट कुड हैपन बाय थ्रू दिस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लेकिन इसके अलावा ये सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है जो होता है. कभी कभार सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा HIV फैल जाता है. कभी कभार मलेरिया कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो मॉस्किटो के, मच्छर के काटने की वजह से लिवर में उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं और हमारा रेड ब्लड सेल जो है वो बुरी तरह से ख़राब कर देता है. कभी कभार जो जापानीज जापानीज एनसेफेलाइटिस जो बीमारी है, ब्रेन फीवर, वो हमारे मॉस्किटो बाइट से ही होता है. वो कभी कभार ब्रेन की तरफ इन्फेक्ट होके चला जाता है. सो डिफरेंट तरीके हैं हमारे शरीर में माइक्रोब्स के एंटर होने के, और अलग अलग पार्ट्स के अंदर एंटर होकर इट कैन अफेक्ट बैडली आवर बॉडी. कभी कभार एक बीमारी की वजह से बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन मिल जाता है हमारे शरीर में अटैक करने का. लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज़ HIV और एनी टाइप ऑफ वायरल डिजीज़. वायरस अगर शरीर में एंट्री हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस that all the different other kind of organisms, microorganisms gets entered into our body. They feel like they are being invited into a party and they can rock over there. वही होता है वहाँ पर. वायरसेस वगैरह जब एंट्री होते हैं तो दूसरे बीमारियों के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एंट्री मार लेते हैं. उसी तरह जिस तरीके से आप लोग बिन बुलाए शादियों में मेहमानों की तरह चले जाते हो, उसी तरह द वायरसेस ऑल्सो enters into our body, and it also it's like an informal mode of invitation to the other microorganisms to attack the body, and अगर हम survive कर पाए तो कर पाए, नहीं तो नहीं. So what are the signs and symptoms of a disease? किन किन डिजीज़ों का क्या क्या symptoms होता है? So the signs and symptoms of the disease will depend upon the tissue or organ which the microbe targets. अगर किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये टारगेट किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि उसने किस ऑर्गन पर टारगेट किया है. इन दैट सिनेरियो इट मेनली फोकसेस दैट किस पर अटैक करने पर ये प्रॉब्लम होता है. अगर लंग्स पर अटैक किया है देन द मेन सिम्टम्स विल बी कफ, ब्रीथलेसनेस. वो हम जानते ही हैं, कोरोना डिजीज़ का एक मेजर सिम्टम्स में से एक है ब्रीथलेसनेस, सांस ना मिल पाना. तो अगर कोरोना जैसे बीमारियां लंग्स में फैल जाते हैं देन दैट विल अफेक्ट द बॉडी एंड इट विल रिजल्ट इन कफ एंड ब्रीथलेसनेस. लिवर को टारगेट करने वाली बीमारियां हैं जैसे जॉन्डिस है, तो वो लिवर को टारगेट करता है. ब्रेन को टारगेट करने वाली जो बीमारियां हैं वो कभी कभार वोमिटिंग हमें फैला देते हैं. कभी कभार सर दर्द होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं. अनकॉन्शियस मतलब जैसे जैसे हम गिर पड़ जाते हैं बिना वजह के, फिट्स जैसी बीमारी आ जाते हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग डिजीज़ के वजह से होते हैं. उन तरीक़ों से होते हैं जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रोब्स जिस ऑर्गन को टारगेट करता है उसके तहत हमें अलग अलग सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गन ऑन विच इट इज़ बीन अटैक्ड. ओके, इसके अलावा देर आर ऑल्सो टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स. ये तो ऑर्गन रिलेटेड इफेक्ट है, ये तो ऑर्गन का इफेक्ट है, तब जाके पता चलता है कि हाँ इस ऑर्गन पर इफेक्ट करने पर ये प्रॉब्लम होता है. अब कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यूज़ से भी स्पेसिफिक तरीक़ों से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. In addition to tissue specific effects there will be other common effects too. उसके साथ दूसरे effects भी पाए जाते हैं. कैसे? Most of these common effects depend upon the fact that the body's immune system is activated in response to infection. हमारा शरीर एक्टिवेटेड हो जाता है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में. हमारा शरीर में एक इम्यून सिस्टम है, हम जानते हैं, बीमारियों से बचाने वाला एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता जिसे कहते हैं. दैट
gets activated by our body when it is being when the body gets is under the attack of an माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता रखने की कोशिश करता है. So an active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microorganism. तो हमारा जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पर, हमारे बाउंड्रीज जो रहते हैं कंट्री के बॉर्डर्स पर, अगर कोई अटैक होता है तो हम हमारे सोल्जर्स को वहाँ भेजते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी एक्टिव इम्यून सिस्टम भी वही काम करता है. हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर अटैक करते हैं तो उससे पर उसको अटैक करने के लिए, उसको मार गिराने के लिए अफेक्टेड टिश्यू जो रहता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ को भेज देता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन बाय द नेम इन्फ्लेमेशन. Inflammation is the process which is done by an active immune system which is it recruits many cells to the affected tissue to kill the disease causing microorganisms. तो इस पार्ट से एक्चुअली होता क्या है, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे प्रोसेस से होता क्या है, देर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन. कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स हो जाते हैं जैसे सूजन आ जाना, पेन होना, या फिर कुछ बड़ा इफेक्ट जैसे दिखना, जैसे फीवर आ जाना. मतलब ये जो फीवर वगैरह आपको आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार गिराने की कोशिश हो रही है शरीर के अंदर, और वो आपके शरीर में अगर एक्सप्रेस हो पा रहा है देन दैट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स. इन सिम्टम्स के ज़रिए आपके शरीर के इफ़ेक्ट्स को दिखाया जा रहा है कि हाँ, शरीर के अंदर ऐसे अटैक्स जो हो रहे हैं उनको, डिजीज़ को मार गिराया जा रहा है, तो वो उन सिम्टम्स के तहत दिखाया जाता है. कुछ केसेस में क्या होता है, टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स. कभी कभार बहुत जनरल तरीके के इफेक्ट्स दिखे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल HIV इन्फेक्शन अगर होता है शरीर में, तो द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन. हमने पढ़ा था कि वायरस को हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए नहीं मार गिरा सकते हैं. तो वायरस वायरस एक तरफ से कहीं भी जाने लायक एक ऑर्गेनिज्म है, किसी भी एरिया में जा सकता है, उसको कोई डर नहीं है किसी से, कोई एंटीबायोटिक्स से डर नहीं लगता. सो इट कैन इवन अफेक्ट अवर इम्यून सिस्टम जस्ट लाइक ए टेररिस्ट. किसी से भी डरता नहीं है, कहीं भी घुसकर कुछ भी कर सकता है, और अंदर घुसकर हमारे इन्फेक्शन इस तरीके से फैला देता है दैट इट कैन डिस्ट्रॉय इवन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. और इसी वजह से क्या होता है, many of the effects of HIV disease are because the body can no longer fight off the minor infections that we face every day. कभी कभार क्या होता है, इवन वेरी स्मॉल कोल्ड कैन कॉज निमोनिया. अगर ऐसा केस हो जाता है, HIV अगर हमारे शरीर में फैल जाता है, HIV का वायरस, then that can affect the body, और छोटी से छोटी जुकाम, सर्दी वगैरह निमोनिया में बदल जाता है. मतलब हमारे लंग्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर देता है. वैसे ये HIV का फुल फॉर्म, आई बिलीव दैट आई हैड टोल्ड यू, बट स्टिल HIV का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते हो तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये होता है HIV. ओके. उसी तरह छोटे छोटे माइनर गट इन्फेक्शन जो रहते हैं, छोटा सा पेट में अगर कुछ इन्फेक्शन आ जाता है तो वो डायरिया जैसी बीमारियाँ, ब्लड लॉस तक हो सकता है हमारे शरीर. एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट HIV एड्स से सहने वाले जो लोग रहते हैं, दे जस्ट गेट किल्ड बाय दैट पर्टिकुलर क्या कहते हैं, और उस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, एड्स बीमारी की वजह से. एड्स का फुल फॉर्म क्या है वैसे? I believe that I had told it. अगर नहीं तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome, that is the full form of AIDS. Okay. So these are the various scenarios जिसमें हमारा ऑर्गन अफेक्टेड हो जाता है और जिसमें हमारा टिश्यू अफेक्ट हो जाता है. टिश्यू अफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है वैसे, कभी कभार ऑर्गन पर अफेक्ट तो हो ही जाता है, लेकिन ऑर्गन के अंदर के टिश्यूज़ को अगर अफेक्टेड हो जाए देन उससे रिकवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. जैसे अभी HIV के बारे में बताया था, डायरेक्ट टिश्यू पर अटैक कर देता है HIV, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं हमारे शरीर को बचाने के लिए.
right? So it is always important to remember that the severity of the disease manifestations depend upon the number of microorganisms in our body. If the number of microorganism is small, microorganism छोटे तादाद में है, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन इज़ माइनर, मतलब बीमारी बहुत जल्दी पता नहीं चलेगी अगर कुछ अमाउंट ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, लेकिन लार्जर अमाउंट में है, हायर तादाद में है, then definitely it will be enough for taking your life away from you. हमारे शरीर से हमारे शरीर के आखिरी सांस को ले जाने तक लायक बन जाते हैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा तादाद में रहते हैं तो. ओके, सो व्हाट आर द वेरियस सिनेरियोज दैट वी कैन ट्रीट वेरियस डिजीजेस. किन किन तरीक़ों से या क्या क्या ज़रिए हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं. व्हाट आर दे. सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक. ये कुछ सिनेरियोज है जब आप बीमार पड़ते हो तो आपकी फैमिली क्या क्या करती है आपके लिए. जब ऐसा होता है तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा रहता है, क्या ये मेडिसिन इन्वॉल्व कराते हैं, क्या मेडिसिन इन्वॉल्व कराने से भी बेहतर ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में हम देखेंगे. सो वी नो वन थिंग दैट इन्फेक्शियस डिजीज़ आर द वन दैट कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक, राइट. तो इनको निपटाने का, इन्फेक्शियस डिजीज़ से टैकल करने का दो तरीका है. One would be to reduce the effect of disease and the other to kill the cause of the disease. अब आपके शरीर में इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही है तो आप उसको दो तरीके से टैकल कर सकते हो, दो तरीके से उसके खिलाफ ट्रीटमेंट कर सकते हो. एक उसका रिडक्शन, जो डिज़ीज़ हो रही है उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम करना. दूसरा जो कॉज है, जो कारण है, उस कारण को मार गिराना. कोस को किल करना, रेड्यूस द डिजीज़ इफ़ेक्ट. जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम करना, राइट. सो द सिम्टम्स, एक यूजुअल सिम्टम्स रहते हैं इन्फ्लेमेशन के ज़रिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम जब मेडिसिन लेते हैं, व्हेन वी टेक मेडिसिन, हमारा फीवर कम होने लग जाता है, हमारे शरीर में रिड्यूस पेन होता है, पेन रिड्यूस होता है, लूज मोशंस कम होते हैं, बेड रेस्ट अच्छी तरह से ले पाते हैं ताकि हमारी एनर्जी कंसीव हो, कंसर्व्ड रहे, एंड दिस विल बी एनेबल्ड अस सो दैट वी हैव मोर ऑफ इट टू फोकस ऑन हीलिंग. तो हमारा शरीर धीरे धीरे करके हील करने लग जाता है. बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज़ विल नॉट बी क्योर्ड. फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे तरीके से सिर्फ हमारी बॉडी कुछ देर के लिए, कुछ घंटे या महीनों के लिए हील हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हम ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पा सकते हैं. हमें कम्प्लीटली किल करना है, उसे मार गिराना. सो हाउ कैन वी किल ऑर्गेनिजम्स. वन वे इज़ टू यूज़ द मेडिसिन दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार गिराने वाले मेडिसिन का यूज़ करें. जैसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देखा. वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है. ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल और इफेक्टिव बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस. उनका अपना खुद का एक लाइफ प्रोसेस ज़रिया रहता है, और इस लाइफ प्रोसेस ज़रिए के तहत दे आर नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप्स. मतलब वायरस का जीने का तरीका नहीं रहता बैक्टीरिया का जीने का तरीका नहीं रहता प्रोटोजोआ का, इन सभी के जीने का तरीका नहीं रहता होगा फंगई का. सबका अलग अलग जीने का तरीका है, तो सभी को टैकल करने के अलग अलग तरीके हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल, आवर सेल्स may make new substances by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks bacterial synthesis pathway without affecting our own. That is what is achieved by the antibiotics that we are all familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as malarial parasite. एक बार शरीर में बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया तो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने का एक ज़रिया हमारा शरीर बना के रख लेता है. अगली बार यही बैक्टीरिया अंदर आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम दवाई के बिना ही उसको मार गिरा सकता है. उसी तरह कोई फंगल डिजीज़ शरीर के अंदर एंटर कर लेता है, फंगस के खिलाफ लड़ने का ज़रिया याद करके रख लेता है, अगली बार वही आता है
उसके खिलाफ लड़ लेता है, या फिर उसके फैमिली मेम्बर का कोई आ जाता है तो उसके खिलाफ लड़ लेता है। सो ये सब तरीके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वायरस से लड़ने का तरीका बहुत यूनिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन रीज़न वाई making antiviral medicines is harder than making antibacterial diseases is that virus have few biochemical mechanisms on their own। वायरस का अपना खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं रहता। सो दे एंटर अवर सेल, यूज़ अवर मशीनरी, हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज़ कर देता है, हमारी लाइफ प्रोसेस को यूज़ कर देता है। इस वजह से बहुत कम ऐसे वायरस होते हैं कि हम उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। फिर भी इस लिमिटेशन के बावजूद देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाने का एंटीवायरस ड्रग्स है, लेकिन वायरस को मार गिराने वाले ड्रग्स अभी भी नहीं पाए गए हैं। हम बैक्टीरिया को मार गिरा सकते हैं, फंगस प्रोटोजोआ को मार गिरा सकते हैं, लेकिन वायरस को मार गिराने का अभी तक येट नाउ देयर हैड बीन नो what we can say as ड्रग्स या फिर मेडिसिन दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड। अभी अगर आपको कोरोना से लड़ने वाली बीमारियों से लड़ने का अगर एक मेडिसिन निकाला जा रहा है तो वो मेडिसिन सिर्फ कोरोना के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए है, लेकिन उसे मार गिराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो उसको मार गिरा नहीं सकता, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड द concepts. Today's homework is that you have to complete the notes on your own। अपने आप आज जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो अपने आप नोट्स बना के आप लोग लिखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, सेफ रहिएगा एंड सुरक्षित रहिएगा एंड रेगुलरली स्टडी करते रहिएगा। So that's all. Thank you and have a nice day.